Demand. कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी ओवरव्यू, विजुअल, सेंको के स्टोर्स और ज्वेलरी की तस्वीरें। सेंको गोल्ड ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी चेन है। वंडर 69 से ज्यादा स्टोर्स के साथ ये गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में काम करता है। खास बात, 40% सेल्स ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से आती है, यानी कस्टमर्स पुराना गोल्ड देकर नया खरीदते हैं। Growth triggers. FY26 में क्या होगा? Sanko का game plan. 1 new expansion. 20 नए play. 3 नए stores, 10 franchisee plus 10 Coco plus 70 shop-in-shops. Santa's lab-grown brand. 5 to 7 नए stores, Putnam and नया launch. 2. Diamond Focus, stud ratio target 15% in 3 to 4 years, abhi 10.9%. Lightweight jewelry, 14K, 18K per focus. 3. Festive and monsoon boost, 106% above normal monsoon prediction. Rural demand बढ़ेगा. Diwali Dhanteras, wedding season की तैयारी. Yes, please viewer, subscribe our channel for more update and hit the bell icon. हाँ, चौथी तिमाही में कंपनी ने राजस्व में अच्छी वृद्धि दिखाई है। क्या आपको लगता है कि इसका मुख्य कारण सोने की कीमतों में बढ़ोतरी है? सोने की कीमतें तो जरूर एक फैक्टर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका रिटेल नेटवर्क भी मजबूत हुआ है। छोटे शहरों में विस्तार से भी फायदा मिला। सही कहा। खासकर त्योहारों और शादियों के सीजन में ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि यही ट्रेंड पूरे साल रहा? बिल्कुल, भारत में सोने की मांग तो कभी कम नहीं होती, लेकिन सेंको गोल्ड ने डिजाइन और कस्टमर सर्विस पर भी बहुत ध्यान दिया है, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। मुझे भी लगता है कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से रिपीट खरीदारी बढ़ी है। वैसे ब्यूटी की कमी की है। आपको सेंको के डिजिटल इनोवेशन के बारे में क्या लगता है? उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी मजबूत उपस्थिति बनाई है। खासकर कोविड के बाद डिजिटल सेल्स में उनकी स्ट्रैटेजी काफी सफल रही है। डिजिटल सेलिंग के साथ साथ उनकी ईएमआई स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स भी ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। आपको क्या लगता है, इन स्कीम्स का कितना असर पड़ा? मुझे लगता है कि ईएमआई स्कीम्स ने मिडिल क्लास को टारगेट किया है। इससे वे ग्राहक जुड़े जो एक मुश्त बड़ी रकम खर्च नहीं कर सकते। सही। और एक्सचेंज ऑफर से पुराने गहनों को नए डिजाइनों में बदलना आसान हो गया। वैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना कड़ा है? बहुत ज्यादा है। तानिष्क, मालाबार गोल्ड जैसे बड़े ब्रांड्स के बीच सेंको गोल्ड की ग्रोथ वाकई काबिले तारीफ है। क्या आपको लगता है सेंको की कोई यूनिक स्ट्रैटेजी है? हाँ, सेंको अपने ट्रेडिशनल डिजाइनों और रीजनेबल प्राइसिंग के लिए जानी जाती है। साथ ही उनकी सर्विस बहुत पर्सनलाइज्ड है। इसके अलावा सेंको का टियर 2 और टियर 3 शहरों में नेटवर्क भी उनकी स्ट्रेंथ है। वहां ब्रांडेड ज्वेलरी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, छोटे शहरों में ब्रांडेड ज्वेलरी एक नया ट्रेंड बन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, गोल्ड लोन और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में सेंको की क्या भूमिका है? गोल्ड लोन फिलहाल उनका मुख्य बिजनेस नहीं है, लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में वे धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। एक और बात गौर करने लायक है कि सेंसो की मुनाफे की ग्रोथ राजस्व से ज्यादा है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उन्होंने लागत पर कंट्रोल किया और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर किया। इससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज्वेलरी बिजनेस में बहुत जरूरी है, वरना पुराने डिजाइन बिक नहीं पाते। सेंको ने इसमें टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया है। हाँ, और ईआरपी सिस्टम लागू करने से स्टॉक रोटेशन और कस्टमर प्रेफरेंस ट्रैक करना आसान हो गया है। वैसे इस साल सेंको ने कितने नए स्टोर्स खोले हैं? क्या यह विस्तार स्ट्रैटेजी काम कर रही है? रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कई नए शहरों में स्टोर खोले। इससे उनका कुल रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क और मजबूत हुआ है। क्या आपको लगता है इतनी तेजी से विस्तार करने से क्वालिटी पर असर पड़ सकता है? यह खतरा हर कंपनी के साथ रहता है, लेकिन सेंको ने ट्रेन्ड स्टाफ और सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल से मैनेज किया है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बताया गया है, खासकर गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी चेंजेस। क्या यह चिंता का विषय है? जरूर है, लेकिन सेंको ने हेजिंग स्ट्रैटेजी और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स से इस रिस्क को काफी हद तक मैनेज किया है। इंडिया में गोल्ड पर टैक्सेशन बदलता रहता है। इससे ज्वेलरी बिजनेस को कैसे इफेक्ट पड़ता है? टैक्स बढ़ने से डिमांड थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन शादी ब्याह और त्योहारों में गोल्ड खरीदना रुकता नहीं। ट्रेडिशनल फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। वैसे सेंको की एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी भी दिलचस्प है। उन्होंने कई फेमस सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या इससे सेल्स में फर्क पड़ता है? दुबई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है, खासकर युवा पीढ़ी में। लेकिन आखिरकार प्रोडक्ट क्वालिटी और डिजाइन ही ग्राहक को बांधते हैं। सही, ब्रांड एम्बेसडर तो दरवाजा खोलते हैं, अंदर तो क्वालिटी ही ले जाती है। वैसे सेंको के कस्टमर रिव्यूज काफी पॉजिटिव हैं। क्या आपने कभी सेंको से कुछ खरीदा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी एक दोस्त ने शादी के लिए कलेक्शन खरीदा था और वह बहुत खुश थी। सर्विस और डिजाइन दोनों की तारीफ की। यह सुनकर अच्छा लगा।
वैसे इन्वेस्टर्स के लिए सेंको के नतीजे कितने इंप्रेसिव हैं? क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है? कंपनी की ग्रोथ और स्थिरता देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव लगती है, लेकिन गोल्ड प्राइस और मार्केट रिस्क हमेशा ध्यान रखने चाहिए। आप सही कह रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव तो रहते हैं, लेकिन सेंको ने अपनी जगह मजबूत की है। क्या आपको लगता है आने वाले सालों में कंपनी और आगे बढ़ेगी? अगर वे इनोवेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान देते रहे तो निश्चित ही ग्रोथ जारी रहेगी। नए मार्केट्स में भी एंट्री की संभावना है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सेंको ने सोशल मीडिया पर अच्छी उपस्थिति बनाई है। इससे उनकी नई जनरेशन में पॉपुलैरिटी बढ़ी है। सही। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके डिजाइन और ऑफर्स लगातार अपडेट होते रहते हैं। यह ब्रांड को यूथ फ्रेंडली बनाता है। वैसे गोल्ड इंडस्ट्री में फेक प्रोडक्ट्स का रिस्क भी रहता है। सेंको की BIS हॉलमार्किंग पॉलिसी कितनी कारगर है? BIS हॉलमार्किंग से ग्राहकों को भरोसा मिलता है। सेंको की पारदर्शिता और प्रमाणित गहनों की वजह से उनकी साख मजबूत हुई है। पारदर्शिता आज की बड़ी जरूरत है। ग्राहक हर चीज जानना चाहता है। सेंको की वेबसाइट भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। हाँ, वेबसाइट पर प्राइस, डिजाइन, वेट सब कुछ डिटेल में दिया गया है। इससे ग्राहक को फैसला लेने में आसानी होती है। एक और सवाल, क्या आपको लगता है गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड सेंको के बिजनेस पर असर डाल सकते हैं? शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेश के नए विकल्प ज्वेलरी डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। पर भावनात्मक जुड़ाव ज्वेलरी से ही रहता है। सही कहा। शादी में कोई ETF पहनकर तो नहीं जाता। गहनों का अपना अलग महत्व है। वैसे सेंको ने CSR एक्टिविटीज में भी योगदान दिया है। हाँ, उन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं। इससे कंपनी की इमेज और मजबूत होती है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाना आज के दौर में जरूरी है। इससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। बिल्कुल, और इससे ग्राहकों का कंपनी पर भरोसा भी बढ़ता है। आजकल लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड की वैल्यूज भी देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कब खरीदें? विजुअल स्टॉक चार्ट, सपोर्ट लेवल RSI to QC। यहां से रिकवरी शुरू हो सकती है। रेजिस्टेंस RS400, अगर यह टूटा तो RS500 तक जा सकता है। RSI 64.5 है, अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है। पीयर कंपैरिजन, किसमें है ज्यादा मौका? विजुअल कंपटीटर्स कंपैरिजन, वाब पैरामीटर सेंको टाइटन कल्याण जाइन बैंक ने कान मैप अबा का मैं सामने समान इन गांबान कम्यो मबान बदिया सामा मेम समेन बमे debt equity 3x 666 starter ratio 9.22% low 15% verdict सेंको सस्ता है, लेकिन डायमंड सेल्स बढ़ानी होगी। अंत में अगर आपको सेंको गोल्ड के इस साल के प्रदर्शन को एक शब्द में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? संतुलित। ग्रोथ, इनोवेशन और रिस्क मैनेजमेंट का बढ़िया संतुलन है। फाइनल वर्डिक्ट, खरीदें या नहीं? विजुअल थंबनेल जैसा क्लोजिंग शॉट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं। टारगेट RS500 प्लस 1 to 2 साल। ट्रेडर्स RS400 के ब्रेकआउट का इंतजार करें। रिस्क, अगर गोल्ड प्राइस गिरा तो स्टॉक फिर से RS300 तक जा सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक जरूर करें और नए निवेशकों के लिए इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे और भी स्टॉक्स की डीप रिसर्च आने वाली है। प्लीज सब्सक्राइब एंड मोटिवेट मी टू डू मोर वीडियो। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही रोचक विषयों के लिए। क्या सेंको गोल्ड आने वाले सालों में अपनी चमक बरकरार रख पाएगी? सोचिए और हमें बताइए।